नमस्कार, मैं ट्विंकल। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। आइए नजर डालते हैं कि कुछ खास खबरों पर। बीए की छात्रा को दरिंदगी के बाद मार डाला, प्रेमी के सामने जंगल में खींच कर ले गए थे युवक। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों अज्ञात शव मिलने का सिलसिला तेजी से बढ़ गया है। ताज़ा मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर किराए के हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली 18 वर्षीय छात्रा का शव जंगल में कुएं से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका कल्पना, की काल्पनिक नाम है, को पहले अगवा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 दिन पहले दोस्त के साथ सुनसान स्थान पर पकड़े जाने के बाद कुछ लोगों ने दोनों को जमकर पीटा और इसके बाद ही छात्रा गायब हो गई। घर वालों ने मृतका कल्पना के दोस्त को नामजद करते हुए अपहरण के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। कर्नलगंज पुलिस नामजद 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मूल रूप से सराय ममरे थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सलोरी इलाके में गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह ईश्वर शरण कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। उसके साथ ही आजमगढ़ का रहने वाला अमन सिंह राजपूत भी पढ़ता था। वह भी गोविंदपुरी में ही किराए के कमरे में रहता है। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि अमन सिंह मृतका कल्पना का प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया है। फिलहाल हत्या वाली जगह से कई आपत्तिजनक चीजें भी पुलिस को बरामद हुई हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ कई लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर दी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही की बात कर रही है। प्रयागराज इंडिया लाइव टीवी से वरिष्ठ संवाददाता राम आश्रय की रिपोर्ट। थाना कर्नलगंज पे 24 तारीख को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक अंकित था कि एक बच्ची जिसकी तहरीर उनके पिता द्वारा दी गई थी, वो आके यहाँ पे सलोरी क्षेत्र में, ईश्वर शरण क्षेत्र में एक लॉज में रह के पढ़ती थी और वो बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। वहाँ से घर अपने जो लॉज में रहने वाले अन्य बच्चियों को ये बता के गई कि एक अमन राजपूत नामक लड़का है, उसको जा रही है वो बुक देने के लिए और वहाँ से लौटेगी। ये जब गई और वो नहीं लौटी तो फिर अगले दिन बच्चियों ने सूचना दिया इनके परिजनों को, जो लोग फिर आए और उन्होंने जो अपनी जानकारियाँ की उसके बाद पुलिस को बताए। तत्काल अभियोग पंजीकृत करके उसमें पुलिस ने 5 टीमें गठित किया और उन टीमों के आधार पर सर्विलांस की टीम, साइबर की टीम और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम लगी और थाना कर्नलगंज स्वाट ने सिक्योरिटी जांच टाउन सभी ने आसपास काउंटिंग और पूछताछ, और इस सस्पेक्ट जो लड़के थे इन दोनों से भी ला करके पूछताछ शुरू हुई और उसी आधार पर फिर ये कुआं, गहरा कुआं था तो 80 फीट का है, वहाँ से भी उनको SDRF की टीम अगर लगाया गया, फायर सर्विस के लोग भी लगे तो निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जो कपड़े वगैरह थे वो इंटैक्ट थे बॉडी पर, और PM हम करा रहे हैं। जो रिपोर्ट आती है PM का उस हिसाब से, और लड़के से पूछताछ हो रही है, परिजनों से भी हम जानकारियाँ कर रहे हैं और इन आधार पर जितने लोग इसमें शामिल हुए होंगे सबके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें और भी 2 लड़कों के नाम सामने आए हैं, बताएं वो लोग और भी हैं लड़के। इसके अमन के अलावा एक लड़का है, दीपक है, जो भी उससे भी पूछताछ हो रही है और भी इसमें जो लोग संलिप्तता अगर आती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।